हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे अस नर्सिंग ऐप यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगे। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट मतलब होता है किस किस चीजों से सेल मिलके बना हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल का। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम बता दे रहे हैं जो कंपोनेंट ऑफ सेल है 1, 2 और 3। जो हमारा सेल है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो हमारा आउटर सेल होता है, मीन है कि आउटर मेम्ब्रेन हमारे सेल का जो होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है? फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जैसी भी चीजें पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर पे। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे कि हमारे देश पे सैनिक रहते हैं वैसे ही जो हमारी रक्षा करते हैं, सेम वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है हम आपको बता देते हैं कि जैसे सैनिक, जैसे कि सेपरेशन सेल के बाहरी और दूसरी जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है उससे ये सेपरेट करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसका पहला फंक्शन हो गया सेपरेशन। आप लोग कह रहे हैं, हम सोच रहे होंगे कि सैनिक कैसे, जैसे कि हमारे जो बॉर्डर है वो दूसरे देश से और हमारे देश से अलग करता है, तो हमारे जो सैनिक है वो हमारे बॉर्डर पे है ना, ऐसे ही हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेपरेशन का हेल्प करता है। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन, अगर कोई चीज दूसरे देश से हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, सेम तरीका वही है सिलेक्शन यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। जैसे कि कोई भी चीज हमारी जाती है आती है तो उसको वहां पे चेक किया जाता है, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अगर कोई सेल के अंदर कोई भी मटेरियल जा रहा है उसको चेक करेगा, उसको निकालना है तो उसको चेक करेगा। सेम चीज होगा। तीसरा बात करते हैं प्रोटेक्शन। सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सैनिक की तरह काम करता है, सेल की जो रक्षा करता है सेल की। तो ये हमारा प्रोटेक्शन होगा। एक्सक्रेशन, अब जैसे हमारे देश में कुछ अपवाद चीजें आ जाएंगी तो हम लोग उसको निकाल के फेंकेंगे, इससे ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि सेल में जैसे डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं उसको अगर कुछ भी सेल का जो एक्सक्रीट मटेरियल है उसको निकालने में हेल्प करता है। तो ये हमारा एक्सक्रेशन चौथा फंक्शन हो गया सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये हमारे 4 फंक्शन थे मेनली, हम लोग देखे हैं सेक्रेशन, सिलेक्शन, प्रोटेक्शन और एक्सक्रेशन। ये 4 फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों, तो हमारा पहले कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में बात हो गई, तो दूसरा हम लोग कौन सा कंपोनेंट है? साइटोप्लाज्म। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ पे कुछ भी आपको डाउट हो वो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। दोस्तों, हम लोग अपना दूसरा साइटोप्लाज्म जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड लाइक कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट कैसे होता है? दोस्तों, जो सेल होता है, ये मान लीजिए सेल है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये चीजें जो है सब ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर में हमारा ये हो गया न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस, और ये जो इसके अराउंड जो हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है वो कंटेन मेनी सेल ऑर्गेनेल्स, जो ये मेनी सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है। यहाँ पे जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये चीजें हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं जो फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया साइटोप्लाज्म का। अब इसके अंदर भी हम लोग इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा जो हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोलर। और क्यों इसको कंट्रोलर कहते हैं? क्योंकि जैसे कि हमारे घर के मुखिया होते हैं, हमारे जो भी काम होता है हम उनसे काम करके पूछते हैं, सेम ऐसे ही जो न्यूक्लियस होता है इसको कंट्रोलर कहा जाता है। जैसे कि हम अगर अपने देश की एग्जांपल लेकर बात करें तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री वो दिल्ली में सेंटर में बैठा हुआ है, तो वो कोई भी काम होगा तो डायरेक्ट कंट्रोलर वो कंट्रोल करते हैं पूरे देश को वहां से। तो सेम यही चीज है, ये कंट्रोलर का काम करता है न्यूक्लियस। इसको सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोला जाता है।
कंट्रोलर ऑफ सेल, क्योंकि ये हमारे सेंटर में पाया जाता है। अब इस क्यों, और जो हमारा इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी को कंटेन करता है, इसलिए हमको कंट्रोलर और सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, जो हमारे सेंटर के सेल के बीच में पाया जाता है, जो चारों तरफ की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट के बारे में हो गया। तो अब हम आपको सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमने पहला क्या लिया कंपोनेंट, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा पहला न्यूक्लियस भी आएगा। तो हम लोग न्यूक्लियस को देख चुके हैं, इसको कंट्रोलर ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल। जो न्यूक्लियस होता है इसके आप ये एक न्यूक्लियोलस के अंदर भी पाया जाता है। बात करते हैं हमारा जो पहला माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि हम बात करें कि हमारे घर डबल मेम्ब्रेन लेयर से ये मिलके बना हुआ है, तो ये डबल मेम्ब्रेन एल वर्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल लाइन की बात, मान लीजिए डबल लाइन की बात हो गई। तो डबल लाइन की बात मतलब जैसे कि हमारे घर में भी एक किचन होता है, वहां से हमको एनर्जी मिलती है, हम ये पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो हमारा इसका पहला फंक्शन क्या है, स्टोर एनर्जी। ये किसको स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम लोग डबल लेयर से यहाँ से एग्जाम थोड़ा सा हिंट लेके पढ़ते हैं। तो बात करते हैं हमारे घर में किचन होता है ना, किचन में दो पाइप आती हैं, पाइपलाइन दो रहती हैं। एक पहला पाइपलाइन हो गया गैस का और दूसरा हो गया वाटर का, पानी का। तो जैसे ही हमारे घर में दो पाइपलाइन होती है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जब भी वो डबल लेयर का होता है, एल से लाइन और लेयर से, यहाँ से आप संबंध ला के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे घर में दो पाइपलाइन, जैसे हम आपको बता रहे थे कि दो पाइपलाइन होती है, एक वो गैस की होती है, एक वाटर में दैट पानी की। जो पानी सप्लाई होता है उससे ही गैस मिला के तभी ना खाना हमारे किचन में बनता है, जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा फंक्शन था पहला माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे कि हमारे सेल को ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, तो लेयर दो होती है। तो हमारे किचन में भी दो लाइन आती है, गैस लाइन और पाइप लाइन, जिसकी हेल्प से हमारे घर में खाना बनता है, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेम ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल लेयर होता है, वैसे ही यहाँ पे डबल लेयर होता है, वो ऐसे स्टोर करता है एनर्जी, जो प्रोवाइड करता है सेल को। जो ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, जो एटीपी सिंथेसिस करके एनर्जी स्टोर करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे कोई कहीं भी अगर आता है क्वेश्चन, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम लोग अपना दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक और क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला उसमें रफ आता है, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रेटिकुलम जो पाया जाता है न्यूक्लियस के सराउंड ही पाया जाता है। जो दो टाइप के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ खुदरा इसे समझ सकते हैं कि फैट्स अगर हमारे बॉडी में ज्यादा हो गए, अगर लिपिड्स ज्यादा मात्रा में हो गए, जो खुदरा, इसे समझ, ये खतरनाक हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही फैटी एसिड्स अगर हमारे ब्लड वेसल पे डिपोजिट हो गए, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे, हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है। तो ये रफ जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद स्मूथ की बात करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो क्या करता है, प्रोटीन के हेल्प में करता है। जो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हम लोग दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप्स होते हैं उनकी बात की है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फैटी एसिड्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपेरेटस। दो नाम से हम लोग देख सकते हैं, गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपेरेटस नाम से होता है। तो इसका क्या होता है काम, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये कप शेप का होता है, कप शेप का होता है। और किसका काम क्या होता है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन राइबोसोम से बनता है, इसके बाद हम राइबोसोम को बताएंगे। जो राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, वो क्या करता है, गोल्गी बॉडी उसको क्या करता है, पैकेट करता है, जो भेजता है सेल्स तक और हमारे बॉडी के अदर सेल्स तक, और उसको मॉडिफाई करने में भी हेल्प करता है। ये हमारा फंक्शन हो गया गोल्गी बॉडी का। उसके बाद हम लोग चौथा अपना देखते हैं राइबोसोम। तो इसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री मीन्स दैट कि
जहाँ पे प्रोटीन बनती है। फैक्ट्री में क्या होता है, काम किया जाता है, तो काम करके क्या बनता है, पैसे मिलते हैं। तो यहाँ डिश सेल में जो राइबोसोम काम करता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते, क्यों करते हैं फैक्ट्री, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का। अगर पूछता है कोई आपसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सेल का, फैक्ट्री ऑफ सेल, तो क्या कहेंगे आप, राइबोसोम होता है। क्यों करते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो दोस्तों अपने अगला जो सेल ऑर्गेनेज लेते हैं, लाइजोसोम होता है। लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कई इंजाइम्स कंटेन करते हैं। अगर ये इंजाइम्स अगर ज्यादा मात्रा में जाती हैं, ये खुद को अपने आप को फैगोसाइटोसिस के द्वारा इंगल्फ कर लेती हैं। तो ये कौन कौन सी इंजाइम होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम और मिनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका जो फंक्शन क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस और क्लोनिंग ऑफ सेल। क्लोनिंग वर्ड से क्या मतलब होता है, डुप्लीकेट मतलब कि जैसे एक होता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसके तरह डुप्लीकेट फॉर्म ये कोडिन ऑफ सेल में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ सेल। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारे इस लेक्चर में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।